नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ मिशन सीजीएल में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में और नंबर सिस्टम में डिविजिबिलिटी रूल के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोग पहले सीखेंगे डिविजिबिलिटी क्या होती है। ए नंबर इज डिविजिबल इफ इट कैन बी डिवाइडेड इवनली विथ नो रिमाइंडर। जब कोई नंबर को हम डिवाइड करते हैं और उसमें कोई रिमाइंडर नहीं बचता है तो उसको हम बोलेंगे ये डिविजिबल है, फुल्ली डिविजिबल है। उसी को हम लोग डिविजिबिलिटी बोलते हैं। ठीक। अब डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है? डिविजिबिलिटी बाय टू। If last digit of any number is divisible by 2, then the number is also divisible by 2। अगर कोई नंबर दिया गया है और उसका लास्ट डिजिट अगर डिविजिबल हो जाता है 2 से, तो हम लोग बोलेंगे कि वो पूरा नंबर जो है वो डिविजिबल होगा 2 से। एग्जाम्पल देखते हैं कि 578 है, तो 578 जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है? 8। तो 8 डिवाइड बाई 2 ये डिविजिबल है, ये पूरा डिवाइड हो रहा है। तो जो नंबर होगा 578, ये भी नंबर जो होगा वो डिविजिबल बाई 2 होगा। ठीक। यहाँ पर देखते हैं एक और एग्जांपल। 246 हमको चेक करना है कि 246 जो यहाँ पर दिया गया नंबर है 246 इज डिविजिबल बाई 2 और नॉट। हमको ये चेक करना है। तो चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि इसका जो लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। तो लास्ट डिजिट क्या है? 6। तो 6 डिवाइड बाई 2, हाँ ये पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक। तो जो ये नंबर होगा 246 ये भी डिविजिबल होगा 2 से। अब एक देखते हैं 2345 जो नंबर दिया गया है 2345। तो ये जो नंबर दिया है 2345 ये डिविजिबल बाय 2 है कि नहीं। तो उसका जो लास्ट डिजिट है वो लास्ट डिजिट 5 है, और 5 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं होगा। तो मतलब ये जो नंबर है 2345 ये जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा। ठीक। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3। when when sum of digit of any number is divisible by 3, then that number is also divisible by 3। अगर कोई नंबर दिया गया है और उसका डिजिट जो संख्या है उसका सम अगर डिविजिबल बाय 3 होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 3 होगा। एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि क्या कह रहा है। एग्जाम्पल देखते हैं। 813 इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट। हमको चेक करना है कि 813 है वो डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है। तो 813 का जो सम ऑफ डिजिट होता है वो 8 प्लस 1 प्लस 3 होता है। तो 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12। और क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 12 जो नंबर है वो डिविजिबल बाय 3 है। 12 जो नंबर है उसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होगा। तो जो ये 813 जो नंबर है ये भी हमको 3 से डिवाइड होगा। सो 813 इज डिविजिबल बाय 3। ठीक। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 4। इफ एनी नंबर लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। अगर कोई नंबर का लास्ट 2 डिजिट अगर वो डिवाइड हो रहा है 4 से तो वो नंबर भी डिवाइड होगा 4 से। ठीक। एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं। यहाँ दो एग्जाम्पल देखते हैं। 832 और 300 को चेक करते हैं। 832 में जो लास्ट 2 डिजिट है वो 32 है, और हम लोग जानते हैं कि 32 अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा। तो जो 832 जो नंबर है वो भी पूरा डिवाइड होगा 4 से। ठीक। अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 300।
300 का जो लास्ट 2 डिजिट है वो डबल जीरो है, और क्योंकि डबल जीरो को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड होगा। ओके, जीरो आएगा आंसर। तो 3 जो 100 है ये भी डिवाइड होगा 4 से। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 5 चेक करते हैं कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो लास्ट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इधर 0 और 5, देन दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अगर कोई नंबर है, कोई नंबर है, उसका जो लास्ट डिजिट है अगर वो या फिर 0 हो या फिर 5 हो, अगर ऐसा नंबर होगा तो वो नंबर डिविजिबल बाय 5 होगा। ठीक, यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल 35, इसका जो लास्ट डिजिट है ये 5 है, तो इधर 5 और 0, तो वो डिविजिबल होगा 5 5 से। ठीक, तो 35 जो नंबर है ये डिविजिबल बाय 5 होगा। एट सेम 80 लास्ट डिजिट 5 और 0, तो ये भी डिविजिबल होगा। 123 इसका जो लास्ट डिजिट है ये ना तो 0 है ना तो 5 है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा। और फिर लास्ट एग्जांपल देखते हैं 450, इसका जो लास्ट डिजिट है ये 0 है, अगर इधर 0 और 5, तो लास्ट डिजिट इसका 0 है, तो ये मेरा भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाय 6 हम लोग चेक करना है कि कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 6 है या नहीं है। इसका चेक कैसे करेंगे, अगर कोई नंबर डिविजिबल बाय 2 एज वेल एज डिविजिबल बाय 3, वैसा नंबर जो 2 से भी डिविजिबल हो और 3 से भी डिविजिबल हो, तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं 186, इसको हम लोग पहले चेक करेंगे कि 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो अगर 186 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो है मेरा 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर से चेक करेंगे कि 186 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 6 से भी डिवाइड होगा। अगर वो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होगा तो 6 से भी डिवाइड होगा। 2 से तो हो गया डिवाइड, अब हम लोग चेक करेंगे कि 3 से डिवाइड होता है कि नहीं। 3 से डिवाइड करने के लिए इसका कितना आएगा आंसर, 6 और 2। ठीक, तो ये मेरा 3 से भी डिवाइड हो रहा है, और क्योंकि ये 2 एंड 3 से बोथ से डिवाइड हो रहा है, तो ये जो नंबर है 186 ये मेरा 6 से भी डिवाइड होगा। ठीक, ऐसा ही हम लोग चेक करते हैं 6 के लिए। अब चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, divisibility by 7, a number is divisible by 7 if the difference between twice the number unit digit of the given number and the remaining part of the given number should be multiple of 7 or it should be equal to 0। कोई नंबर है, उसका जो डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस, मतलब अगर हम उसका यूनिट डिजिट को ट्वाइस कर दें और उसका जो डिफरेंस है वो जो रिमेनिंग पार्ट होगा अगर वो 7 से डिवाइड होगा, तो वो जो नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर आएगा। 133 एग्जाम्पल है, 133 जो इसका लास्ट डिजिट है क्या है, 3 है। अगर हम 3 को डबल करते हैं ट्वाइस, तो कितना होता है, 6। 6 हो गया, और जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट क्या है, 13 है। ठीक, तो 13 को अगर हम 6 से माइनस करते हैं, डिफरेंस माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 7। क्योंकि 7 डिविजिबल है 7 से, तो ये जो नंबर है 133, ये भी जो नंबर होगा वो डिविजिबल बाय 7 होगा। ठीक, एक और हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पर 686 डिविजिबल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, यहाँ 2 स्टेप हम लोग
करते हैं इसको, मतलब बनाते हैं, ठीक ना। 686 जो है नंबर, उसका लास्ट यूनिट डिजिट क्या है? 6, और रिमेनिंग डिजिट क्या है? 68। ठीक, रिमेनिंग डिजिट 68 है और लास्ट डिजिट 6 है। ठीक, तो 6 को ट्वाइस करते हैं, मतलब डबल करते हैं, तो 6 को अगर हम डबल करेंगे तो कितना होगा? 12। ठीक, और जो रिमेनिंग पार्ट है क्या है? 68। 68 में अगर हम 12 को माइनस करते हैं, डिफरेंस माइनस करते हैं, तो ये कितना आएगा? 6 हो जाएगा 56। क्योंकि 56 जो नंबर है, ये मेरा 7 से डिविजिबल है, क्योंकि इसको हम 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ये नंबर है, कौन सा नंबर? 686 है, वो नंबर भी मेरा 7 से डिविजिबल होगा। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 8। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 8। कोई एक नंबर है, ठीक है, इसका अगर लास्ट 3 डिजिट डिविजिबल बाय 8 होगा, तो ये जो पूरा नंबर होगा ये भी डिविजिबल होगा 8 से। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। 83416, इसका जो लास्ट 3 डिजिट है वो क्या है? 416 है। अब हमको 416 को चेक करना है कि ये 8 से डिविजिबल है कि नहीं। ठीक है, इसको हम अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ये मेरा डिविजिबल हो जाएगा। तो ये अगर ये डिविजिबल हो रहा है तो 83416 भी डिविजिबल होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, मान लेते हैं 2134567700, ये नंबर हमको चेक करना है कि डिविजिबल बाय 8 है कि नहीं। तो इसका जो लास्ट 3 डिजिट है वो 0 है। 0 है, तो ये अगर हम ऐड 8 से डिवाइड करते हैं तो डिविजिबल है 0 बार में। ठीक ना, तो जो ये नंबर होगा ये भी डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है, कोई डाउट है? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन के साथ पोस्ट कर दूंगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज आल्सो डिविजिबल बाय 9। ठीक, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है कि नहीं, वो हम लोग कैसे चेक करेंगे? कि अगर उसका सम ऑफ डिजिट अगर 9 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 567 है, तो 567 को जो सम ऑफ डिजिट होगा 5 प्लस 6 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 18, क्योंकि 18 डिविजिबल है 9 से। ठीक ना, सॉरी 9 से, तो ये जो नंबर है ना 567 ये भी डिविजिबल बाई 9 होगा। ठीक, और एक एग्जांपल और लेते हैं, 729। 729 इसको सम अगर करेंगे 7 प्लस 2 प्लस 9, तो ये हो जाएगा आपका 18, और क्योंकि 18 डिविजिबल बाई 9 है तो 729 भी जो होगा वो डिविजिबल बाई 9 होगा। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 10। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 10 इफ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 0। अगर कोई नंबर है उसका लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर डिविजिबल बाई 10 होगा। एग्जांपल ले लेते हैं 117, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 नहीं है, तो ये 10 से जो है डिवाइड नहीं होगा। ठीक, एक और एग्जांपल लेते हैं 11220, इसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। इफ द डिफरेंस, देखिए अब क्या है ना कि अब यहाँ से ट्विस्ट आएगा, मतलब ये सब तो सर इजी नहीं रहेगा, तो इसको आप अच्छा से ध्यान से देखिएगा। ठीक, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन ए नंबर एट ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस इज डिविजिबल बाय 11, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कोई एक नंबर है, उसका जो इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का जो सम ऑफ डिजिट होगा, उसका जो क्या होगा? डिफरेंस होगा, वो अगर डिविजिबल बाय 11 होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल के
से देखते हैं 2728 इसका जो इवन प्लेसेस है, इवन प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, ऑड प्लेसेस, तो इवन प्लेसेस का सम क्या है 2 + 2 4, ठीक, ये क्या हुआ इवन प्लेसेस। और ऑड प्लेसेस में कितना सम है 8 + 7 15, ठीक। इन दोनों का जो डिफरेंस है, ठीक ना, इन दोनों का अगर डिफरेंस है वो अगर डिविजिबल बाय 11 होगा, क्योंकि 11 है, इसका डिफरेंस है 11 और वो डिविजिबल बाय 11 है, तो ये जो 2728 है ये डिविजिबल बाय 11 होगा, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका जो है 50259, इसका जो इवन प्लेसेस है, इवन प्लेसेस में क्या 0 + 5 5 हुआ। ऑड प्लेसेस में क्या क्या है 9 + 2 11 + 5 16 हो गया। और जब इसका डिफरेंस करेंगे हम लोग वो 11 हुआ, तो ये जो नंबर है ना 502 ये डिविजिबल बाई 11 होगा, ठीक। ओके, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब नेक्स्ट चलते हैं, डिविजिबल बाई 12 है कि कोई नंबर डिविजिबल बाई 12 है कि नहीं। अगर कोई नंबर बोथ 3 एज वेल एज 4 से डिविजिबल होगा तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा। अब 3 से डिविजिबल के लिए हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि अगर कोई नंबर है उसका सम अगर डिविजिबल बाई 3 है तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा, तो वो एक चेक कर लेंगे। सेकेंड क्या है 4 से, 4 से कोई नंबर डिविजिबल है कि नहीं है, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी डिविजिबल होगा। ये दोनों अगर फॉलो करता है क्राइटेरिया तो वो नंबर भी 12 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल से देखते हैं हम लोग, ठीक। 456 है, मान लो एग्जाम्पल 456, तो ये फर्स्ट हम चेक करेंगे कि वो डिविजिबल बाई 3 है कि नहीं, ठीक है। तो 4 + 5 + 6 9 + 6 15 हो गया। 15 क्योंकि डिविजिबल बाई 3 है। फिर चेक करेंगे कि 4 5 6 जो है 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो उसका लास्ट 2 डिजिट क्या है 56, और उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो डिवाइड हो रहा है। तो ये जो नंबर है 456, ये जो नंबर है ये 12 से भी डिविजिबल होगा, ठीक। एक और एग्जांपल देखते हैं 7532, इसका जो सम ऑफ डिजिट है 7 + 5 + 3 + 2 हो जाएगा कितना 17, क्योंकि 17 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसके बाद तुम लोग को चेक भी नहीं करना, अगर कोई ऐसा मतलब है कि दोनों में से किसी एक का भी डिविजिबिलिटी फॉलो नहीं करता है, तो वो जो नंबर है 7532 ये नॉट डिविजिबल बाई 12 होगा, ठीक है। ओके। कौन आया? मेरा इधर सूरज हुआ मध्यम मध्यम साथिया बज रहा था, दिमाग खराब हो गया। अगर मेहनत कर लो तो सारे कर जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक। समरी देखते हैं एक्चुअली। समरी में सारांश, इसको सारांश बोलते हैं हिंदी में, ठीक। तो एक साथ में अगर हम देखें कि क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल 2 3 का क्या क्या है, ठीक ना। तो देखिए कोई नंबर 2 से डिविजिबल तब होगा जब वो नंबर इवन होगा। इवन के लिए हम लोग क्या करते हैं लास्ट 2 डिजिट, लास्ट डिजिट सॉरी, लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक। 3 के लिए हम लोग क्या करते हैं लास्ट डिजिट, ओके, लास्ट डिजिट इसको हम लोग लिख लेते हैं, ठीक। 3 के लिए क्या करते हैं सम ऑफ डिजिट, ठीक है। सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। 4 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 के लिए हम लोग अगर लास्ट टू डिजिट है वो अगर डिवाइड होगा 4 से तो वो नंबर भी 4 से डिवाइड होगा।
5 के लिए हम लोग क्या करते हैं, लास्ट डिजिट अगर 0 और 5 है तो वो 5 से डिवाइड होगा। 6 के लिए होता है क्या, अगर कोई नंबर 2 से भी डिवाइड करता है और 3 से भी डिवाइड करता है, दोनों होना चाहिए, एंड दोनों होना चाहिए। वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो वो नंबर हमारा जो होगा वो 6 से भी डिवाइड करेगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं 7 से। इवन वही 7 के लिए हम लोग क्या करते हैं, 7 के लिए जो लास्ट डिजिट होता है ना उसको डबल करते हैं, ठीक। तो 2 टाइम्स लास्ट डिजिट, ठीक, उसको करते हैं। अब माइनस जो रिमेनिंग है ना, मैं रिमेनिंग जो डिजिट बच गया ना उसको माइनस करते हैं। और अगर वो 7 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। 8 के लिए क्या करते हैं, लास्ट जो 3 डिजिट है ना वो अगर डिवाइड होगा 8 से तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। 9 के लिए क्या करते हैं, सम ऑफ डिजिट अगर किसी का 9 से डिवाइड करता है तो वो नंबर भी डिवाइड होगा। 10 के लिए लास्ट जो डिजिट है वो अगर 0 रहेगा तो वो 10 से भी डिवाइड करेगा। अब लास्ट देखते हैं 11। 11 का क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट इवन प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेसेस। अगर वो दोनों का क्या होगा डिफरेंस, अगर 11 से डिवाइड करता है तो वो नंबर भी 11 से डिवाइड करेगा। 12 के लिए क्या होता है, कोई नंबर 3 से अगर डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है, दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो मेरा 12 से भी डिवाइड होगा, ठीक। और हम लोग लास्टली डिविजिबल है कि नहीं वो कैसे पता करेंगे, अगर कोई नंबर इवनली डिवाइड हो विदाउट एनी रिमाइंडर। अगर कोई नंबर बिना रिमाइंडर के पूरा डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग डिविजिबल कहते हैं, ठीक। और कोई डाउट हो इस क्लास में तो आप मुझे नेक्स्ट वीडियो में पोस्ट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरीज हो। थैंक यू।